एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ये सभी कैंडल ली गई हैं और ये सिल्वर और गोल्ड की वीडियो रहने वाली है फ्रेंड। इंडियन सिल्वर और गोल्ड की देखिए 1 लाख से ही हमने बता दिया था सेल साइड का सिनेरियो एक्टिवेट हो सकता है। पिछले वीक की वीडियो जा करके वॉच कीजिएगा। 2-3 वीक में जो जो हम टारगेट आपको देते हुए नजर आए हैं या फिर उससे भी पहले की वीडियो उठाइएगा फ्रेंड, सभी टारगेट आपको गोल्ड सिल्वर के मिलते हुए ही नजर आए होंगे। और ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दी थी, रेड लाइन, कि जब भी इसके नीचे देखिए ये कैंडल बनी थी आवरली टाइम फ्रेम में इधर, कि यहाँ तक मार्केट वापस इधर से रिवर्सल लेगी और इस जोन से आपको सेल साइड देखने को मिल सकती है। वैसा ही कुछ देखने को मिला। और पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि 94,000 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम सिल्वर में सेल साइड में रहने वाले हैं। देखिए 94,000 को ब्रेक करने के बाद उस दिन मार्केट अपसाइड में क्लोज होती है, लेकिन क्योंकि ये ब्रेक हो चुका था 94,000 का प्राइस सिल्वर में 94,000 के करीब से अगर नीचे निकलता है तो आप सेल कीजिएगा, और अगर उसके ऊपर रहता है तो वहां से एक बड़ी बाइंग बन सकती है। तो यहाँ पर वो बफर कट करके दोबारा अपसाइड में क्लोजिंग देती है, लेकिन मार्केट कहाँ पर खुलती है? सेल साइड में। क्यों खुली फ्रेंड? क्योंकि ये कट कर चुकी थी ये वाली कैंडल। तो इसका मतलब था कि सिल्वर अभी सेल साइड में जाने वाली है। तो जो ये 94,000 की रेंज है ये इंपॉर्टेंट जोन था सिल्वर का। इसके नीचे हमने टारगेट रखा था जैसे ही ये प्राइस ब्रेक हो तो आप 91,500 की तरफ का टारगेट रखिएगा। 91,500 की ये रेंज है फ्रेंड, ये रेंज ये हमने टारगेट रखा था, वो अचीव हुआ 94,000 के नीचे लगभग 3,500 पॉइंट का पिछले वीक में। और फिर किसी ने मैसेज के जरिए पता करना चाहा तो हमने क्या बताया था, अगर दोबारा इसके नीचे 500 के नीचे निकलती है मार्केट तो दोबारा सेलिंग बन सकती है। और जैसे ये कैंडल ब्रेक होती है ये नहीं है कि यहाँ से दोबारा बाइंग देखने को मिली। जैसे इस प्राइस को ब्रेक यानी इसके नीचे निकलता है प्राइस तो वहां से हमने 1,500 पॉइंट की और सेलिंग देखने को मिली और 90,000 के ऊपर सिल्वर संभलती है, संभल करके इस साइड में दोबारा आ जाती है, यानी कि जो टारगेट था टारगेट के ऊपर निकलती है, दोबारा गिरती है, क्लोजिंग वीक की यहीं पर होती है। अब क्या रहने वाला है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिल्वर इस प्रकार से अब एक डब्लू पैटर्न बनाती हुई नजर आ सकती है, यानी इस साइड में आए, हो सकता है मंडे को थोड़ी सी गैप डाउन मिल जाए और इस लो को 90,000 के लो को ब्रेक न करे और अप साइड में बढ़ जाए। तो अप साइड में लगभग इसी जोन से हम तेजी में जा सकते हैं। और जैसे ये पॉइंट ब्रेक होगा तो इसके ऊपर हम बाई साइड में जाने का प्रयास करेंगे। टारगेट रखेंगे 94,000 की तरफ का पहला टारगेट फ्रेंड, जहां से गिरावट हुई थी 93,990 या 94,000 का ये टारगेट रहने वाला हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अगर इसके ऊपर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आप जाएंगे 95,500 की तरफ, 95,500 की तरफ ये सेकेंड टारगेट रखेंगे। तो 22 साइड में इस प्रकार से बढ़ेंगे और एकदम से बड़ा टारगेट अब नहीं रखेंगे। इस वीक में हमारे इस प्रकार से 22 साइड के टारगेट रहने वाले हैं फ्रेंड। और अगर देखिए सिनेरियो ये 22 साइड का हमने बता दिया कि ये 90,000 का लो ब्रेक न करे तो यहाँ से इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके ऊपर से बाइंग बन सकती है। पहला टारगेट 94,000, सेकेंड 95,500 की तरफ का रख सकते हैं। अगर एक यहाँ से इन पॉइंट को मिलाते हुए आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कीजिएगा। इन पॉइंट को मिलाते हुए इस प्रकार से जो भी ट्रेंड लाइन आवरली टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ कीजिएगा इस प्रकार से, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है यानी कि इस स्विंग को भी ब्रेक नहीं करेगी वो, ठीक है, जो कि ये है 92,800 के करीब का, यानी कि इसको भी ब्रेक नहीं करेगी और इसके नीचे है, तब तक ये मान के चलेंगे अब सिल्वर सेल साइड में ही है। और आपको 90,000 के भी नीचे देखिए इस प्रकार से रहती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे ये पॉइंट ब्रेक होगा तो एक बार सिल्वर 85,000 की तरफ भी टूटती हुई नजर आ सकती है आपको, 86 से 85,000 की तरफ। तो ये सिल्वर का सिनेरियो है सेल साइड में ट्रेंड लाइन, क्योंकि काफी गिरावट हो चुकी है फ्रेंड।
अभी जो हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे और इस पॉइंट के 90,000 के ब्रेक होने का भी इंतजार इसके सहारे कर सकते हैं और तभी आगे बढ़ सकते हैं सेल साइड में। ठीक है। और अगर जो ये 92,800 की रेंज का ये पॉइंट ब्रेक होता है तो यहाँ से एक तेजी हमें सिल्वर में देखने को मिल सकती है। टारगेट 94,000 और उसके भी ऊपर संभले 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ तो 95,500 ये इस वीक के टारगेट रहने वाले हैं फ्रेंड सिल्वर के। ये देखिएगा फ्रेंड आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ये सभी कैंडल ली गई हैं। गोल्ड का ये चार्ट है और गोल्ड मैंने जैसा आपको बताया था ऊपर का जोन दिया था 79,950। ये ब्रेक होगा तो हम 81,000 की तरफ का भी टारगेट देखेंगे इसके ऊपर। भले ही एक पॉइंट से ही ब्रेक हो, हमने बोला था जब तक इसके नीचे गोल्ड रहेगा आपको अगर सेल साइड का कोई सिनेरियो दिखता है सेल साइड में जा सकते हैं इस एसएल के साथ। तो यहाँ पर देखिए हैमर जैसी कैंडल बनी है फ्रेंड इसके नीचे, यहाँ पर हैमर बनी, दोबारा से एक पिन बार बनी और अप साइड में जो जाने का प्रयास करता है ना फिर से एक इनडिसीजन की कैंडल बनती है फ्रेंड। देखिए इस जोन में जो ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है उसके नीचे ही मार्केट गोल्ड की ओपन होती है और टूट जाती है। क्यों टूटती है फ्रेंड? क्योंकि बाई साइड तो इस जोन के ऊपर आने वाली थी ना, बाई में जाने के लिए 79,950 ब्रेक होना जरूरी था। वो मार्केट यहाँ पर इसके नजदीक जाने पर ब्रेक नहीं कर पा रही थी और बार बार हमें सेल साइड के सिग्नल दे रही थी। तो उसी कारण से देखे गोल्ड में एक गिरावट आई और जैसा अनुमान था गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिली। जो हमारे टारगेट थे सेल साइड के सभी गोल्ड ने अचीव करवाए हैं। अभी क्या बाइंग आने वाली है गोल्ड में या सेल साइड? देखिए यहाँ से जिस प्रकार से ये बाइंग दिखा रहा है गोल्ड अभी नीचे के जोन से ये सेल साइड में एंट्री लेकर के बाइंग दिखा रहा है हमें। ये सेल साइड में एंट्री लेकर के बाइंग दिखा रहा है। अभी ये बाइंग कहाँ तक आ सकती है? ये बाइंग आपको 78,400 की तरफ मैक्सिमम यहाँ तक जाती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। वापिस से गोल्ड में सेल साइड में जाने की संभावना है। और जो ये एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी क्या है, ये नवंबर का माह लगाइएगा, इसके अंदर दोबारा से आपको गोल्ड टूटता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 दिसंबर के करीब की एक्सपायरी है गोल्ड की। तो एक्सपायरी भी गोल्ड की डाउन में ही होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो गोल्ड का मैंने अभी का लिया है 78,400 की रेंज ली है गोल्ड के लिए। यहाँ तक अगर देखे बाई मंडे को इस प्रकार से यहाँ ऊपर बढ़ता है इस जोन के ऊपर तो यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है गोल्ड में। वो मैक्सिमम रहने वाली है 78,400 की रेंज। यहाँ पर जाते ही जिस प्रकार से आपको आवरली टाइम फ्रेम में कोई रेड सिग्नल या रेड कैंडल मिले तो अलर्ट हो जाना और सेल साइड के लिए टारगेट रखना है। बड़ी गिरावट देखने को दोबारा मिल सकती है गोल्ड में और टारगेट आप रख सकते हैं दोबारा से इस प्रकार से 75,500 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, 75,500 की तरफ बड़ी गिरावट का अनुमान है इस जोन से भी। ठीक है, 78,000 के ऊपर से 75,500 की तरफ ये गोल्ड का अनुमान है। इसी के हिसाब से आप सिल्वर में भी जा सकते हैं कि उसमें भी तेजी कहाँ तक लौट सकती है। तो गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस की ये वीडियो थी, आशा आप सभी को पसंद आएगी। हाँ, अगर इस जोन के ऊपर गोल्ड सस्टेन होने में कामयाब हुआ ना 78,500 के ऊपर, वैसे कम ही चांस है, सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर इसके ऊपर फिर से अगर सस्टेन इस प्रकार से हो जाता है तो वहां पर थोड़ा संभलने की जरूरत है।